ओम शांति। आज है 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को भी नाराज़ मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहे तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। किस प्रकार के ख्यालात सदा चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएगी। यहाँ सत्युग, वहाँ सत्युग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा ये ब्राह्मण कुल भूषण उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। यानी कहने का भाव ये है कि अगर हम अपने अंदर अच्छे अच्छे ख्यालात चलाते रहें, बाबा कहता है, तो अमर कथा सुनाते रहो, सुनते रहो, तो सदा खुशी में तुम्हारा पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रीन है ना, एक बाप को ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया में सभी जो है सारे प्यार नहीं करते। आज प्यार करेंगे, दूसरे दिन नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन बाबा सदा प्यार का सागर है। तो बाबा कहते हैं, बाप प्यार करते हैं, उनको फिर तुम बच्चों को जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ। बाबा पूछ रहे हैं, मैं कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं, वो बिंदी है और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो है बिंदी और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते। भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब बिंदी को कैसे याद करें। मनुष्य पूछते हैं, वहाँ तो इतने बड़े बड़े चित्र है, अब बिंदी को हम कैसे याद करें। बिंदी को ही याद करेगी। आत्मा भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, तो बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानते हैं कि हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है। आत्मा जो है खुद कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई आत्मा जो है नौकर बनती है तो वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पाठ आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट। अब याद करते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है। हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी उसकी भारी है। भल महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वो कैसे आकर के सुख देते हैं। महिमा ज़रूर गाते हैं,
बाबा कहते हैं महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वो कैसे आके सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बाबा कहता है श्रीमत कौन सी बाबा देता है? श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। तो भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की होती है, क्योंकि सतयुग में तो बहुत बड़ी आयु है। वहाँ तो हमारी एज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपने कुल फुल आयु पूरी करते हैं। हर एक आत्मा अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल ही छिछी दुनिया है। तो बाकी थोड़ा समय है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं ये बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो ये तो टूटे की टूटे खर्च करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो ये टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। बाबा कहते हैं तुम अपने ही घर में एक कमरे में ही ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बगैर कोई खर्चा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियाँ बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान उनके पास कुछ नहीं था। शुरू में जब बाबा सबसे साक्षात्कार कराते थे तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती जिनको ज्ञान नहीं था, परंतु बाबा उनको साक्षात्कार कराता था। तो दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आके स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना ऊंच पद पाने का। तो तुम बच्चों को बाप बैठे ये सारी बातें समझाते हैं। ये थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं अब तुमको बाप को याद करना है। जितना जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। बाप कितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज किया तो रंज होकर वो मरेंगे। ये कोई बाबा शराप नहीं देते हैं, परंतु समझाते हैं सुख दो तो सुखी होंगे। सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का
सागर है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा रहे हैं उन्हें भूल जाओ। जो कुछ उल्टी उल्टा पढ़ा है उसे भूल जाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को विचित्र बनाना, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप का हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज़ किसी को नहीं करना है। अच्छा, वरदान क्या है? वरदान सुनो। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। जब हमारा संकल्प अच्छा होगा तो सिद्धि होगी, सफलता मिलेगी। तो बाबा कहता है संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते हैं। कितनी रचना? बाबा कहते हैं जितनी रचना ज़्यादा होगी तो बाबा कहते हैं तो शक्तिहीन होते हैं। जिनकी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होते हैं। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए युक्ति है। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत का जान करके फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही समझदार बच्चे हैं। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही समझदार बच्चे हैं। ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दे